हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। और आज से हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है। और हमारा पहला टॉपिक होगा इंडिया एंड इट्स लोकेशन, मतलब कि भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए उसके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक। अभी गोंडवाना लैंड क्या है, तो बहुत मिलियंस ईयर ऑफ पहले एक लैंड मास था जिसे हम क्या कहते थे, पेंजिया। और ये एक वाटर बॉडी से जुड़ा था, ठीक है, जिसे हम वाटर बॉडी से जुड़ा था। और फिर क्या हुआ कि कुछ मिलियंस मतलब बहुत ईयर्स पहले ये दो पार्ट में टूट गया। ऊपर को इसको क्या कहते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट बना उसको हम कहते हैं लॉरेशिया, और जो नीचे वाला भाग हुआ आपका क्या बना, सॉरी, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब इसी गोंडवाना लैंड का आपका पार्ट था हमारा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। बट इंडिया जो है बाद में नॉर्थ साउथ की तरफ अपना मूवमेंट किया, ठीक। और बाद में यूरेशियन प्लेट में क्या कर गया, कोलाइड कर गया। फिर बाद में, और इसका इंफॉर्मेशन के बारे में हम हिमालय वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया किसका पार्ट है, तो आपके गोंडवाना लैंड का, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वें नंबर पे है। तो और छः पहले कौन छः हैं, तो सबसे पहले आपका है रूस, फिर है कनाडा, इसके बाद है चीन, देन अमेरिका, इसके बाद है ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, देन भारत, फिर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कौन से स्थान पे है, 8वां स्थान पे है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, ये भारतीय जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17% है, और विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है भारत, ठीक। जनसंख्या का 17% और क्षेत्रफल का 2.4%, ठीक है। अब हम इंडिया के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर देखिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28, और यूटी कितने हैं, 8, ठीक। और इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का कितना है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। इसके बीच का अंतर कितना होता है, 30 अंश। अभी इसके बारे में बताएंगे। और देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट से। इसका भी अंतर कितना होगा, 30 मिनट, ठीक है। और ये तो जानते हैं आपके प्रत्येक अक्षांश के बीच का अंतर कितना होता है, 111 किलोमीटर, ठीक। अब प्रत्येक और इसके अक्षांश के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है, और देशांतर के बीच का अंतर क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है। ऐसे ही जब अभी आपने देखा था अगले चैप्टर में कि देख रहे थे टाइम वाला कॉन्सेप्ट, उसमें क्या हुआ था, 15 मिनट में क्या, 15 डिग्री में 1 घंटा हो रहा था, ठीक। तो 30 डिग्री में 2 घंटा है। चलिए आपको अभी समझाते हैं, इधर देखिए, पहले इसके यहाँ पे देख लेते हैं तब समझ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश, जो इंद्रकोल कहते हैं। पहले लद्दाख था तो वो क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो अब किसको माना जाता है, हिमाचल प्रदेश को। तो इसका इसका बिंदु का है इंद्रकोल। फिर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तमिलनाडु, उसका कन्याकुमारी या केप कमोरिन के नाम से जानते हैं, ठीक। और सबसे पूर्वी कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का किबुथु। और सबसे पश्चिमी गुजरात, जिसे गुआर मोती या सरक्रिक भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम एक टाइम जोन वाला देख लेते हैं। टाइम जोन, भारतीय मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 अंश पूर्वी से, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं कहाँ कहाँ से गुजरती है, पहले ये देख लेते हैं ये कहाँ से गुजरती है। तो एक होता है मौका, मौका मतलब MOUCA। हमको इसमें PhD नहीं करना है, जिस तरह है उसी तरह बस याद करिए, ठीक है। तो मौका से यम से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ओ से क्या हो जाएगा, उड़ीसा। यू से क्या हो जाएगा, यूपी उत्तर प्रदेश। सी से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। और ये से क्या हो जाएगा, आंध्रा, ठीक। मौका से हमारी भारतीय मानक समय रेखा कितना है, 82.5 अंश पूर्व से है। और ये 5 राज्यों से गुजरती है। मौका एक
मतलब ट्रिक है, इसे याद करेंगे। एम से एमपी, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से, और सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत की टाइम जोन है। और कुल टाइम जोन कितने होते हैं? पूरा टाइम जोन 24 होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस कंट्री के हैं? तो रूस के। रूस में कितने टाइम जोन है? 11। ठीक, और यूएसए में कितने हैं? 4। सबसे ज़्यादा किस में है? सॉरी, रूस में सबसे ज़्यादा नहीं है, फ्रांस में सबसे ज़्यादा है। फ्रांस में कितने हैं सबसे ज़्यादा? 12 फ्रांस में। रूस में कितने हैं? 11। यूएसए में कितने हैं? 4। ठीक, और कुल समय रेखा कितनी है? तो 24 टाइम जोन पूरा है। ठीक है, अब आते हैं कर्क रेखा के बारे में। ठीक, कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी आता है, मित्र पर गमछा झार। जैसे मित्र से आ गया मिजोरम, ठीक, और त्र से आ जाएगा त्रिपुरा। मित्र लिख ही देते हैं, रुकिए। मित्र पर गमछा झार। ठीक, तो देखिए, मी से आ जाएगा मिजोरम, त्र से आ जाएगा त्रिपुरा, प से आ जाएगा पश्चिम बंगाल, और र से आ जाएगा आपका राजस्थान। कितने देशों को गुजरती है, मतलब कितने राज्य से? 8। ठीक है, ग से हो जाएगा गुजरात, और एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और छ से गमछा, छ से क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़, और झा से हो जाएगा झारखंड। कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इन 8 राज्यों की राजधानियाँ, मतलब कि इन कितने राज्य की राजधानियों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, गांधीनगर, आइजोल और अगरतला के। ठीक है, और इसके आप पश्चिमी और इसके बिंदु के बारे में जानते हैं? भारत कहाँ कहाँ से? उत्तर में इंद्राकोल, और एकदम लास्ट में सरक्री का गुहार मोर्ची, मतलब कि पश्चिम में, पूर्व में किबिथु, और लास्ट में कन्याकुमारी या केप केमोरिन। ठीक है, अब देखते हैं कि भारतीय सीमा कितने राज्यों को, मतलब कि कितने देश को टच करती है और कितना कितना। ठीक है, मतलब भारतीय सीमा से कितने देश गुजरते, मतलब कि टच होते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ इधर, अच्छा देख लेते हैं इधर ही। देखिए, बांग्लादेश से, बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। ठीक है, और इससे सबसे ज़्यादा फिर चाइना से, मतलब चीन से 3488 किलोमीटर। फिर इसके बाद पाकिस्तान से कितना? 3323 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल से 1751 किलोमीटर। फिर म्यांमार से 1643 किलोमीटर। फिर भूटान से 699 किलोमीटर। फिर अफ़गानिस्तान से सबसे कम 106 किलोमीटर। ठीक है, और पूरा इन सबों को पूरा ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 15,106.7 किलोमीटर। पूरा इंडिया से देश इतने अपने मतलब कि अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक, तो आइए एक एक के बारे में देखते हैं। देखिए, बांग्लादेशी कितना करता है? 4096.7 किलोमीटर, सबसे लंबा। इसके बीच में, भारत के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। और ये बांग्लादेश कौन कौन से राज्य को टच करता है? ठीक, तो ये कहता है मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। और इसके बीच कौन सी सैनिक हमारी लगी रहती है? तो बीएसएफ की। ठीक है, और इसका भी अगर आपको चाहिए ट्रिक है इसका एक, मैम टेक वाटर, ठीक है। तो मैं म से मेघालय, अ से असम, फिर म से मिजोरम, फिर टेक से टी से त्रिपुरा, और वाटर डब्ल्यू से आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है,
कौन, और इसमें इसके बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिप, और इसकी हमारी कौन सी सेना इसके मतलब कि इसके बॉर्डर पर आती है, तो हमारी बीएसएफ की सेना, ठीक है, कहाँ पे, बांग्लादेश के सीमा पे, ठीक। अब आते हैं चीन के बारे में, देखते हैं चीन। चीन किस मतलब इसकी कितनी मतलब कितना साझा करता है हमारे देश से, तो 3488 किलोमीटर। ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, ठीक है। इसमें 3 भागों में बांटा गया चीन को, रुक के दिखाते हैं इधर। अरे 3 सेक्टर होता है, एक पूर्वी, पश्चिमी और मिडिल सेक्टर में। और इसमें कौन सी हमारी मतलब सीमा सीमा लगी रहती है, तो आईटीबीपी, आईटीबीपी ये सबसे मतलब कि स्ट्रांग होती है इंडिया की, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में, ये 3323 किलोमीटर करती है। यहाँ से गुजरात, राजस्थान और पंजाब होता है, और यहाँ पर भी हमारी बीएसएफ की सेना लगी रहती है इसके बॉर्डर पे, ठीक है। और यहाँ पे एलओसी मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेखा कौन सी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे एक ट्रेन समझौता हुआ था जिसे हम थार एक्सप्रेस समझौता कहते हैं, ठीक। और यहीं पे आप एक देखेंगे, ट्रेन टू पाकिस्तान एक बुक है, इसे किसने लिखा था, तो खुशवंत सिंह, ठीक, ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके बाद हम देखते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल, ये 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और यहाँ इसके बीच कौन सी मतलब कौन सी सीमा लगी थी, तो एसएसबी, गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार, इसकी कितना है, 1643 किलोमीटर। और यहाँ पे अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इतनी सीमाएं मध्य से साझा करती हैं, ठीक। और अगर इसका ट्रिक है तो अरुणा मामी, अरुणा मामी, देखिए, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, माँ से मणिपुर और मामी से हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भूटान के बारे में। ये 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर बीएसएससी गृह मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे सीमा रहती है। फिर इसके बाद देखते हैं अफगानिस्तान, ये सबसे न्यूनतम होता है, न्यूनतम सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर, और ये बस केवल लद्दाख से, ठीक है। और एक श्रीलंका है, इसके बीच कौन सा संधि है, पाक जल मध्य डमरू, ठीक है। देखते हैं कि सबसे ज़्यादा राज्यों में से सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य, तो हमारा कौन सा है, यूपी, ठीक है। ये 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा, दिल्ली, ठीक। और सबसे कम राज्यों में सीमा साझा करने वाला कौन सा है, तो सिक्किम और मेघालय, ठीक है। और 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा है, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख। ये पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान 3 देशों से अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं तटीय सीमा, तो हमारी कुल तटीय सीमा कितनी है, 7516 किलोमीटर। और मुख्य भूमि का 6100 है, ठीक है। मुख्य पर मतलब पूरे भूमि का, ठीक है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका गोवा। सबसे लंबी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला 1912 किलोमीटर। और राज्य गुजरात 1214 किलोमीटर, ठीक। और कितने तटीय राज्य मतलब कि भारत तो मतलब राज्य उससे सीमा मतलब कि टच करते हैं उससे, तट से, ठीक है। तो आपका गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक। यूटी कौन से है, तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव और पांडिचेरी। तो हमारे भारत देश क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, 7वां। सबसे पहले स्थान पे कौन सा है, रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अपना भारत, फिर अर्जेंटीना। भारत में कितने राज्य है, तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और इसका उत्तर से दक्षिण तक दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम में 1933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक। और इसका उत्तरी बिंदु हिमाचल प्रदेश से मतलब उत्तरी बिंदु हिमाचल प्रदेश से इंद्राकौल, दक्षिण बिंदु तमिलनाडु से कन्याकुमारी यानी कि केप कोमोरिन, और पश्चिमी कौन सा है, गुजरात का ये सर क्रीक है। और सबसे पूर्वी कौन सा है, तो ये किबिथू है, ठीक है। पूरा टाइम जोन कितना होता है, 24। और सबसे ज़्यादा कितना होता है, तो फ्रांस का कितना है, 12। और रूस का कितना है, 11। और अमेरिका का है 4। और इंडिया का मानक समय रेखा कितना है, तो 82.5 अंश
पूर्वी। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से, जिसे हम मौका से याद करते हैं। मौका एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। ठीक है। और जो हमारी कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8। अभी एक ट्रिक था, मित्र पर गमछा जाए, तो कौन कौन सा है? मित्र से। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, ग से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से राजस्थान। ठीक है। और हमारी भारतीय मतलब कि जो कितने देश हैं जो भारतीय सीमा को टच करते हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान। और सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो बांग्लादेश। कितना? 4096। ठीक है, 4096। और सबसे कम कौन करता है? तो अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। अब बांग्लादेश में कितने राज्य, ये सब आप देख लीजिएगा इसी वीडियो में। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम आपको कल से पढ़ाएंगे हिमालय के बारे में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बाय।